हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इन द फॉर्म ऑफ। विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं वो किस रूप में होती हैं? तो हम सभी जानते हैं कि ये एनर्जी के रूप में होती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजोडाई। निम्न में से कौन सा एजो रंजक है? तो एजो रंजक जो होते हैं उसकी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। तो इसमें से जो मिथाइल ऑरेंज है वो आपका एजोडाई है। क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr विद C2H5OH फॉर्म। तो गिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब एथेनॉल के साथ कराते हैं तो ये हमें मैथेन देता है। तो राइट आंसर इज मैथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोल इज। तो ये पिरोल जो होता है या पायरोल जो होता है ये कैसा होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो हम सब जानते हैं कि पायरोल जो होता है उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही करैक्टर होते हैं। तो वो एम्पोटेरिक नेचर का होता है, उसे हम उभयधर्मी नेचर का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन इज। तो आप देखेंगे जो नाइट्रोजन एटम होता है पिरिडीन में उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो राइट आंसर इज बी। लेकिन होता क्यों है? आप जानते हैं जो पिरिडीन होती है वो कुछ ऐसे होती है, इसमें ये डबली बॉन्ड से लगा होता है। तो डबल बॉन्ड वाले मैंने आपको बताया था सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज शो आइसोमेरिज्म। तो ये आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और उसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय हीटिंग अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा जो यौगिक है वो अल्फा अमीनो अम्लों को गर्म करने पर बनेगा? तो ये बनेगा आपका साइक्लिक डाई एमाइड। ये मैंने आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों अमीनो एसिड के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो ये बनेगा अल्फा अमीनो एसिड से साइक्लिक डाई एमाइड। आगे हम बात करते हैं, नियोप्रिन इज द पॉलीमर ऑफ। तो सब जानते हैं जो नियोप्रिन होता है वो पॉलीमर होता है क्लोरोप्रिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप जानते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से संतुष्ट रहते हैं और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा के नाम से जानते हैं, इसलिए इसमें ट्रांजिशन होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिएक्शन बिटवीन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड गिव्स। तो ये आपको देगा प्रोपेनॉल। क्या देगा? प्रोपेनॉल। क्यों देगा? क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है CH3 MgBr और आपका जो इथाइलिन ऑक्साइड होता है वो होता है आपका जो एपॉक्साइड होती है। ये यहाँ से ब्रेक होगा और जैसे ही ब्रेक होगा तो ये MgBr इसमें जुड़ेगा तो ये जुड़ जाएगा CH3। 2 कार्बन इसके हैं तो CH2 O MgBr। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो फिर यहाँ से ब्रेक होगा और ये बन जाएगा प्रोपेनॉल 3 कार्बन का, क्योंकि एक कार्बन जुड़ गया है। राइट आंसर इज प्रोपेनॉल। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ बिस्लर नेपल्स्की सिंथेसिस इज। तो इसका हमें जानते ही हैं, इसमें आइसोक्विनोलिन जो होता है वो मेन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। तो इसे हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाजाइरिन इज। एलाजाइरिन क्या है? तो ये आपका एंथ्राक्विनोन डाई होती हैं। तो राइट आंसर इज ए, एंथ्राक्विनोन डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो पॉलीएमाइड हम जानते हैं जिसमें एमाइड कई लगी हो या अमीन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो आप देखेंगे जो PVC होता है वो भी आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है। टेरिलीन पॉलीथीन में ईन ग्रुप आ रहा है तो ये आपके एल्कीन है। तो हम देखेंगे जो नायलॉन है वो आपका पॉलीएमाइड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें एथाइलिन डाई एमीन आता है तो एमीन ग्रुप आएगा तो एमाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन हीटिंग गामा अमीनो एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म इज। तो गामा अमीनो एसिड को जब हीट करते हैं तो मैंने आपको बताया था इसमें लैक्टम बनता है। क्या बनता है? लैक्टम बनता है। अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन इज, लैक्टोज इज ए। तो लैक्टोज क्या होता है? हम जानते हैं लैक्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और
इसी प्रकार के MCQ आगे आते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।